तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, आदाब। कोशिश से कामयाबी तक सीज़न 2 में ज़रीना वहाब आपका स्वागत करती है। दोस्तों, कामयाबी ऐसी शय है, कभी एक के पास नहीं टिकती। चाहे इंसान लाख कोशिश कर ले, वो आती जाती रहती है। हाँ, इस पर ज़रूर निर्भर होता है कि उसे शय देने वाला कौन है। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कामयाबी उनके करीब आती जाती रही है। हाँ, ये बात और है कि उन्होंने खुद अपने आप को कामयाबी से दूर रखा है। कौन है ये? आइए देखते हैं। लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी रूमा गांगुली के घर में पैदा हुआ ये बच्चा बचपन से ही संगीत के करीब रहा। पिता बॉलीवुड के तो माता बंगाली फिल्मों की जानी मानी गायिका थी। शुरू में पिता ने इनसे अपनी फिल्मों में अभिनय करवाया, गाना भी गवाया, पर किसी कारण से वो गाना फिल्म में नहीं रखा जा सका। एक दिन किशोर दा को पता चला कि उनका बेटा बहुत अच्छा गाता है। तब वो उसको कोलकाता से मुंबई ले आए, जहां एस.डी. बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी और आर.डी. बर्मन ने इसको सुना। हुनर को कौन छुपा सकता है। आखिर धीरे धीरे इस सिंगर को गाने मिलने लगे, पर पहचान मिलनी मुश्किल हो रही थी। ऐसे में आर.डी. बर्मन ने शक्ति सामंत की फिल्म बालिका वधू में इस सिंगर को एक गीत दिया, जिसने इस सिंगर को रातों रात दुनिया की नजर में ला खड़ा कर दिया। ये सिंगर नई पीढ़ी की आवाज बन गया। संजय दत्त, सनी देओल, कुमार गौरव सबके लिए एक से एक हिट गाने गाए और बहुत नाम कमाया। सन 87 में पिता की और 94 में आर.डी. बर्मन की मौत के बाद इस सिंगर का मन फिल्मी गीत और संगीत से दूर हो गया। पर अब भी जब कोई मन का गीत मिलता है तो ये सिंगर उस गीत को गाकर अपने चाहने वालों के लिए एक एहसान सा कर देता है। आज आप मिलने वाले हैं अपने पिता किशोर कुमार की तरह वर्सेटाइल सिंगर अमित कुमार से। दोस्तों, ये थे हमारे जाने माने गायक अमित कुमार जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। अमित जी, प्लीज़ वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके। अमित जी, मुझे पूरा विश्वास है आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत म्यूजिकल होने वाला है। एब्सोल्यूट। अच्छा, ये तो सब भी जानते हैं कि आप किशोर कुमार जी के सुपुत्र हैं, साहबजादे हैं, और हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके माता जी के बारे में सबसे पहले। मेरी माता जी जब बॉम्बे आई थी तब जैसे कि मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने मुझे बताया था कि 13 साल की उम्र में वो बॉम्बे आई थी। अच्छा। और उस वक्त बॉम्बे टॉकीज़ में देविका रानी जी जी। 3 चाइल्ड आर्टिस्ट ढूंढ रही थी। उनमें से एक मेरी मम्मी थी, दूसरी थी मधुबाला जी और तीसरी थी शशिकला जी। ओके। तो तीनों एक साथ उस वक्त एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बॉम्बे टॉकीज़ में छोटे मोटे रोल्स करना शुरू कर दिए थे शायद। जी। तो मम्मी को पहली बार उन्होंने कैमरा फेस किया था दिलीप साहब के साथ, ज्वार भाटा फिल्म। हाँ। आई थिंक दिलीप साहब फर्स्ट पिक्चर। अच्छा। नितिन बोस डायरेक्टर थे। जी। और तो वहाँ से, और प्लस मेरी जो मम्मी की मम्मी यानी मेरे दीदा, हाँ। बंगला में दीदा बोलते हैं हम, दीदी, हाँ। सती देवी, वो काम करती थी तब पृथ्वी थिएटर्स में। अच्छा, पृथ्वी थिएटर्स तब हाँ, से? तब से ओह, तब वाह। से वहाँ पे ड्रामा, स्टेज शोज। जी।
और एक देयर वाज अ कनेक्शन विद उदय शंकर अल्मोड़ा ट्रूप, जी तो वहाँ भी और मम्मी डांस भी करती थी, गाना भी गाती थी, टैगोर सॉन्ग्स गाती थी बचपन से। जी। आपकी नानी भी उसमें जी, मेरी नानी टैगोर, शी वाज एन एक्सपोनेंट इन रविंद्र संगीत, ओके। प्लस शी यूज्ड टू डू वो ड्रामास करते थे पृथ्वी थिएटर में। मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं नहीं कोई बात मैं नहीं। थोड़ा सचिन बर्मन टाइप का हिंदी बोलता हूँ, हाँ बंगाली टाइप का, तो लेकिन बहुत मिठास है इस बंगाली में। जी। हाँ। तो ऐसे हुआ, फिर जाके ये छोटे मोटे रोल्स करते करते माँ शायद शी बम्प्ड इनटू माय फादर। वो पिताजी जब स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त, तो पहली मुलाकात सचिन देव बर्मन, बॉम्बे टॉकीज में एक म्यूजिक रूम हुआ करता था तब, जी। तो वहाँ पे सब सिंगर्स इकट्ठे होते थे और वहाँ पे इट वाज लाइक अ फैमिली। उस वक्त किशोरदा ने गाने शुरू कर दिए थे गाना? नहीं, वो कोरस में गाते थे। अच्छा, कोरस में। कोरस में गाते थे, और ऐसे भी मतलब कि उन एस डी बर्मन के साथ आना जाना, खेमचंद प्रकाश। जी। तो उस वक्त मम्मी भी वैसा ही, मतलब इट वाज लाइक यू नो स्टूडियो, जहाँ पे हाँ। यहाँ से वहाँ से इस सेट से उस सेट, तो वो आए वहाँ पे रिहर्सल में, तो उन्होंने बोला मैं पहली बार देखा कि यंग सा लड़का, एक 18 साल का लड़का हारमोनियम लेके गाना गा रहा है, हाँ। और एस डी बर्मन जी बैठे हुए हैं, खेमचंद प्रकाश गाना सिखा रहे हैं। ओके। तो तब मैंने देखा, और वो सैगल साहब के गाने गा रहे थे, तो वो पहली बार उन्होंने देखा। तब वहाँ से एक ग्रुप शुरू हो गया उनका। तब देव साहब भी तब उस वक्त बॉम्बे टॉकीज में, यू नो, ओके। तो एक ग्रुप हो गया, ग्रुप फॉर्म हो गया उनका। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन शी मेट माय फादर। उसके बाद तो जैसे कहते हैं फर्स्ट ढंग 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 ढंग, फर्स्ट लाइट ला। अच्छा, आपकी माताजी ने देव साहब के साथ भी काम किया था ना? जी। हाँ, वो कौन सी फिल्म थी? वो फिल्म थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नवकेतन की पहली फिल्म अफसर। अफसर, ओके। उसमें सुरैया जी हीरोइन थी, जी। माय मदर प्लेड द सेकंड लीड, हाँ। बट इट वाज पैरेलल रोल। ओके। और उसमें डांस था एक मम्मी का। शी वाज अ ब्रिलियंट डांसर, क्योंकि उदय शंकर स्कूल से वो सीखी हाँ, हुई थी। कथक या कोई कथक प्लस दूसरा क्लासिकल। कौन सा क्लासिकल, जी। और प्लस बंगाल का वो, हाँ। उनका एक अलग ईस्टर्न अलग क्या डांस होता होता है है मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो मेरे पास है। वो जो सीक्वेंस है विच वाज डायरेक्टेड बाय चेतन आनंद साहब, ओह, उसमें बड़ा अच्छा सीक्वेंस है जहाँ पे शी इज डांसिंग एंड देव साहब इज प्रेजिंग, यू नो दैट सीक्वेंस। आई गॉट इट समहाउ। आई मस्ट वॉच दिस मूवी Yes. नाउ। या तो दिस इज हाउ दिस ग्रुप गॉट फॉर्म्ड। और फिर प्लस, अरे मैं तो बताना भूल गया कि मेरी मम्मी ने दादा मुन्नी के साथ भी काम किया। हाँ, अशोक दादा कुमार जी मुन्नी के साथ। तो हाँ, वो फिल्म मशाल फिल्म थी, मशाल। उसका बंगाली वर्जन भी हुआ था, शोमोर, हाँ, और हिंदी में मशाल। तो उसमें भी पिताजी तब कोरस में गाते थे। गाते थे एस डी बर्मन के साथ। एंड दादा मुन्नी ऑलरेडी दादा मुन्नी तो ही वाज अ ये ना मेन बॉम्बे टॉकीज में ही, अशोक जी। कुमार। हाँ, और पिताजी बोलते थे कि उनके साथ गाड़ी में आते नहीं थे स्टूडियो पिताजी। अच्छा। मेरी मम्मी बोलती थी कि वो कभी मैंने देखा कि दादा मुन्नी के साथ, दादा मुन्नी यूज्ड टू हैव दैट यू नो रोल्स रॉयस दैट टाइम, ही वाज द ओनली स्टार दैट टाइम हु Yes. गॉट अ रोल्स रॉयस। अशोक कुमार की एंट्री रोल्स रॉयस, और पिताजी बोलते थे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैंने नहीं, मेरे को वो नहीं सुनना है कि ये अशोक कुमार का भाई है। अच्छा, इतने मतलब इतने खुददार थे, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो वो देव साहब और भी सब ट्रेन से, सब लता जी सब हाँ। ट्रेन से ट्रैवल करते थे सब। जी। दे यूज्ड टू कम बाय ट्रेन। आपकी मम्मी और डैडी मतलब किशोर दा की मुलाकात बढ़ती गई, और शादी किसने प्रपोज किया एक दूसरे से? कुछ आपको पता है? हाँ, ये मुझे क्योंकि बिल्कुल ये पता बहुत है जी। इंटरेस्टिंग बात है, इवन मुझे पता नहीं, मैं जानना इट्स अ वेरी चाहूँगी। फनी इंसिडेंट, बहुत मज़ेदार कुछ हुआ था ऐसा कि देखिए, माँ जब पिताजी को देखा तो जैसा होता है फर्स्ट लव हो गया, जो भी प्यार व्यार हो गया, फिर मिलना शुरू हुआ। और पिताजी थे गांव के, एकदम खंडवा वासी, और माँ का जो था ब्रह्म समाज, थोड़ा सा एटिकेट वाले, इंग्लिश Yeah. बात, वेल स्पोकन, यू नो। हाँ, तो दादा मुन्नी हमेशा बोलते थे पिताजी को, तू जो है ना, तू तेरे से होगा नहीं, तू गांव वाला है, तू क्या कर रहा है तू, हाँ। तू कहाँ पे फंस रहा है तू, इनके तेरे को इंग्लिश बोलने आती नहीं, तू इंग्लिश ठीक से सीखा नहीं है। हाँ,
तो ये सब होता था. ही केम टू नो दैट समथिंग इज गोइंग ऑन. हाँ फिर तो प्यार होता है. जी. तो फिर ये ग्रुप जो हो गया ना, सचिन देव बर्मन, देव साहब, हाँ गोल्डी आनंद, जी. विजय आनंद, ये पूरा एक ग्रेप. लेजेंड्स, सबके सब लेजेंड्स. तो सब ने सपोर्ट किया, चल हम तुम्हारे साथ हैं. हाँ तो देन दे मम्मी और पिताजी एक दिन बैंड्रा कोर्ट में जाके ओके. रजिस्ट्री कर लिया. तो सब थे साथ में. हाँ, that's so nice. अभी विदाउट टेलिंग अशोक कुमार, चुपके चुपके से कर लिया है. अबे चुपके से करो तो पकड़े तो जाओगे ही ना. यार दैट इज ट्रू. उस वक्त भी आप जुहू में रहा करते थे जहाँ पे अभी आपका बहुत खूबसूरत सा बंगला है. नहीं, तब बंगला नहीं बना अच्छा, था. तभी. ये मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था. दैट वाज द बिगिनिंग टाइम. बिगिनिंग नहीं, ये बहुत मजेदार किस्सा है. इसका एंड जो क्लाइमेक्स बड़ा अच्छा है. हाँ बताइए. आपने जब पूछा ही है तो मैं आंसर देना जरूरी. जी जरूर. तो जैसे अशोक कुमार जी को पता चला कि इसने शादी कर लिया तो वो आए बैंड्रा कोर्ट. हाँ अच्छा, कोर्ट हाँ पहुंच गए. पहुंच गए. बाद में 2-3 दिन के बाद आए हाँ तो देखा रजिस्ट्री. बोली जरा हाँ. ये क्या है? किशोर तूने शादी की है? शायद. टिपिकल किशोर दास वर्ड. शायद बोधा है बंगला में. हाँ वो तो है. फिर बाद में तो ठीक हो गया. फिर बट ऐसा हुआ था कि पिताजी मतलब कि राधा मुनि वॉज वेरी स्ट्रिक्ट दैट टाइम. तो उन्होंने बाबा को ये कर दिया था बॉम्बे टॉकीज से. मतलब कि ही वॉज अबाउट टू, मतलब जाओ तुम छोड़ दो रियली. अपने आप. अरे एंड तो ये सब हुआ था. अच्छा. बट बाद में चल के ठीक हो गया. हाँ वो तो होता ही होता रहता ही है. है. अच्छा ये अब दिल तो नहीं कर रहा है कि ब्रेक लूं अभी इस वक्त, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है. जी. ये मज़ेदार बातें जारी रहेंगी. 1 मिनट. दोस्तों कितनी खूबसूरत बातें जो मुझे भी नहीं पता वो बातें जानने के लिए मिल रहे हैं. तो जाइएगा मत, हम छोटे से ब्रेक के बाद अभी लौटेंगे. कोशिश से कामयाबी तक. दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. हम बातें कर रहे हैं मशहूर गायक अमित कुमार जी के साथ. तो अमित जी मैं जानना चाहूँगी कि आप इतने बड़े कलाकार के सुपुत्र हैं, तो उन्होंने कभी आपको गाने के लिए नहीं कहा, या आपने कभी कोई गाना गाया है या उन्होंने गवाया है? उसके बारे में कुछ बताइए. आपका पहला गाना कौन सा था? पहला गाना उन्होंने एक फिल्म बनाई थी. फिल्म का नाम था दूर का राही जी. उसमें मैंने काम भी किया था. मैं काम भी किया था? हाँ काम भी किया था. 13 साल का था मैं. ये 1965 साल की बात कर रहा हूँ. जी. तो उस साल में पहली बार मुझे मालूम पड़ा कि माइक्रोफोन क्या होता है. मुझे मालूम ही नहीं था माइक्रोफोन क्या है. जी. तो उन्होंने मुझे बोला ये देखो ये माइक्रोफोन है, अब गा. तो गा के सुनाइए आप तो प्लीज. वो गाना था मैं एक पंछी मतवाला रे. हाँ. मतवाला और निराला रे. मैं एक पंछी मतवाला रे, मतवाला और निराला रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे. ये गाना था. तो ये मुझे उन्होंने सिखाया. हाँ. और मुझे गवाया. बॉम्बे लैब में रिकॉर्डिंग हुई थी उस वक्त. जी. और मैं गाया था. मुझे कोई वो नहीं था. आई वॉज नॉट कॉन्शियस. मैं गा दिया था. पिताजी हारमोनियम बजा रहे थे. हाँ. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो गाना पिक्चराइज किया मेरे ऊपर. अच्छा घर मुझे याद है घर पे ही शूटिंग हुआ. अच्छा, क्या उम्र के थे आप? मैं 13 साल का था. 13 साल के थे. okay. तो उस वक्त घर पे ही अपने उनके किशोर साहब के बंगलों पे, वहाँ पे पीछे एक पेड़ अभी भी आम का पेड़ है. हाँ. उस पर मुझे उन्होंने बैठा दिया. जी. पगड़ी वगड़ी पहनाया. हाँ. हाथ में एक डफली दे दिया और बोला गा अभी तू. देन ही शॉट द सॉन्ग ओके. पूरा. फिर उन्होंने वो देखा गाना. फिर सीक्वेंस के साथ रैमनॉट लैब तब हुआ करता था वर्ली में. वहाँ पे आके देखा, सीक्वेंस के साथ जमा के देखा. मैं भी था. कचक क्यों काट दिया. काट दिया गाना? हाँ, उनको बोला नहीं जम नहीं रहा है, नहीं हो रहा है. तो आप तो बहुत डिसअपॉइंट हुए होंगे उस वक्त. वो गाना फिल्म में नहीं है. हाँ. लेकिन वो गाना HMV के रिकॉर्ड्स में अभी भी है, अब तक है. ओह. तब मैं अमित कुमार नहीं था. हाँ जी. तब मेरा ये था सरनेम था अमित गंगोली. अमित गंगोली. ओके. तो अभी भी है अमित गंगोली. तो वो मेरा पहला गाना था. मैं एक पंछी मतवाला रे. तो 50 साल हो गया है. आई बीन सिंगिंग 50 इयर्स. ओह अच्छा, आपका पहला गाना कौन सा था जो रिकॉर्ड हुआ और पिक्चराइज भी हुआ और मतलब रिलीज भी हुआ? देखिए मेरा पहला गाना, उसके बाद मैं
कलकत्ता में बेस था, तो वहाँ पे स्टेज शोज करना शुरू किया। तो वो भी पिताजी के गाने गाता था मैं। जी। उसके बाद 70 के दशक में मैं जब मुंबई आया, जब उन्होंने पहली बार मुझे स्टेज शो करते हुए देखा कलकत्ता में, एंड ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड माय फादर, तो बोला उसको भेजो बॉम्बे। हाँ। तो बॉम्बे आके फिर मैं बंगला गाना गाना शुरू किया जी। पिताजी के संगीत निर्देशन में, HMV के लिए। दुर्गा पूजा में हम गाते हैं ना, तो वो पहला गाना मेरा था। उसके बाद पिताजी के, जैसे कहते हैं आउटसाइड योर फादर्स कैंप, पहला गाना मैं गाया, वो एक डरावनी फिल्म थी, वो दरवाज़ा करके, राम से ब्रदर्स, उसमें मैंने पहला गाना गाया। वो गाना था वो अनिल धवन के लिए प्लेबैक दिया मैं। कौन सा गाना था जरा? होश में हम कहाँ, अरे मिल गए दो दिल जवां, ये समा पहली पहली बातों में खो जाए ना। दिस वॉज माई फर्स्ट सॉन्ग। जो पिताजी आए थे महबूब स्टूडियो में, मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने, तो ये मेरा पहला गाना था। अच्छा, मैं उसके बारे में पूछना सपन चाहूँगी। जगमोहन म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी। मैंने सुना कि आप जब दुर्गा पूजा में फिल्मी गाने गाते थे तो आपकी माताजी ने शिकायत की दादा से, तो सुना आपको बहुत डांट पड़ी। इज इट ट्रू? हाँ, क्योंकि मैं उन दिनों जैसे कहते हैं कि 69 वाज द कमबैक ऑफ किशोर कुमार एज अ फुल फ्लेजेड प्लेबैक सिंगर आराधना से, करेक्ट? आराधना से। उसके बाद वही मेरा स्टेज शो भी कलकत्ते में उन दिनों शुरुआत हो गई। गली गली में एक स्टेज करता था, स्टेज शो करता था मैं। अच्छा। 800 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 3000 फ्रेंड्स लेके, बिना माँ को बताए छुपके से शोज, तो मालूम तो पड़ जाता है ना। तो आई वॉज कॉट वन डे रेड हैंडेड। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया पिताजी को कि ये तो मारा मारा फिरता है, तुम्हारे गाने गाता है, पढ़ाई लिखाई में मन है ही नहीं। तो पिताजी बोले वेरी गुड, हाउ स्वीट, वेरी गुड, मैं आता हूँ। तो वो आए, कलकत्ता आए। तो वहाँ पे रविंद्र सदन में मेरा पहला प्रोग्राम, पहला या जो भी हो प्रोग्राम था, एक बैंक का प्रोग्राम था। तो पिताजी आए, वो प्रोग्राम देखने आए थे। और आपने वहाँ गाना? मैं वहाँ गाना गाया, लेकिन वो वहाँ पे पिताजी आके बोल रहे, देख मैं आऊँगा, तो मैं बोला तुम्हारे लिए मैंने सामने फ्रंट सीट में बंदोबस्त किया है। तो बोला गलती मत करना। बोले क्यों? मतलब मैं सामने बैठूंगा, तेरा गाना कोई सुनेगा नहीं, सब मेरे को देखेगा। हाँ, वो भी राइट है, ही इज आल्सो राइट। तो ही एक्सपीरियंस मैन। तो मैं बोला क्या करें? बोले मुझे पीछे रखो, अब बताओ मत किसी को कि किशोर कुमार आया है। मतलब कितनी अच्छी सोच है या आई थिंक। तो फिर मैं क्या करें? बोले जहाँ से लाइटिंग होता है ना, वहाँ पे साइड में रख दो मेरे को। अब मैं गा रहा हूँ, ये ऑडियंस है, पिताजी उधर साइड में ऊपर से ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और मैं भी गा रहा हूँ झुम 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 झुम, ऊपर से को देख रहा हूँ, ऑडियंस को मालूम नहीं किशोर कुमार बैठा हुआ है। फिर उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि उसको भेजो, अभी बॉम्बे भेजो। अच्छा, इसकी क्या वजह थी कि दादा तो यहाँ बॉम्बे में थे और आपका बचपन ज़्यादातर कलकत्ता में गुजरा, ऐसा कैसे? वहाँ पे आप नहीं, कलकत्ता तो मैं बहुत पहले गया था। हाँ। 1959 में जब माय पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड जी, जब अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मैं मम्मी के साथ कलकत्ता चला गया। अच्छा, इवन योर मॉम यूज्ड टू बी विद यू इन यस यस कलकत्ता? यस। अच्छा, वहाँ पे कलकत्ते में गई, देन शी स्टार्टेड वर्किंग इन बंगाली फिल्म्स। बंगला फिल्म में बहुत सारे फिल्मों में काम करना शुरू किया। और एक चीज़ बता देता हूँ, मेरी माताजी के साइड से मेरे दादू सत्यजीत रे इज माय दादू। अच्छा। तो दैट्स ए लाइसन, यू नो, दैट्स एक बहुत एक रिश्ता है। तो उनके साथ, और सत्यजीत रे वाज माय फादर्स ग्रेट फैन, सिंगर जी। तो वो बोलते थे किशोर जैसा सिंगर है ही नहीं कोई। वो तो मैं भी कहती हूँ। और उनके जो थे मेरे सब जितने थे उनके, मेरी मम्मी के साइड से वो सब सैगल साहब के भक्त थे। तो दोनों में ये चलता था। लेकिन कितने लोग आए गए, लेकिन किशोर दा की जगह कोई ले नहीं सकता, कोई भी नहीं। दिस इज हाउ आई वेंट टू कैलकाटा। फिर वहाँ पे मेरा 10 साल लगातार वहीं पे रहा मैं मम्मी के साथ। तब माय मदर गॉट मैरिड ओवर देयर। तो अभी भी मैं जाता हूँ वहाँ पे, बालीगंज प्लेस में अभी भी जाता हूँ। वहाँ भी मैं मेरे वहाँ पे जो घर वाले थे वहाँ पर वो मुझे अभी भी प्यार करते हैं, बोलते हैं तुम अभी भी इस घर के बड़े लड़के हो। दैट्स नाइस। अच्छा, बॉम्बे आने के बाद ऐसी कौन सी पहली फिल्म जो आपको मिली थी जिससे आपको आपकी पहचान फिल्म इंडस्ट्री में, बॉम्बे इंडस्ट्री में हुई, और कौन सा गाना था जो बहुत हिट हुआ और आपको बहुत अच्छा लगा था?
पहला गाना जो गाया मैं होश में हम कहाँ, उसके बाद मैं सलील चौधरी के लिए गाना गाया, और वो गाना राजेश खन्ना जी के लिए प्लेबैक था। अच्छा। लेकिन क्योंकि प्रोड्यूसर कुडंट अफोर्ड माय फादर्स ये, तो सलील बोला अमित को बुलाओ, तो मैंने एक ही गाना गाया। फिर मदन मोहन जी के लिए गाया गाना में, वो दोनों पिक्चर बंद हो गई। उसके बाद बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ वो तो बहुत ही सुपर हिट गाना था। ये गाना मुझे मिला जो मैं सचिन। नहीं गाइए पूरा, ऐसा नहीं छोड़ूंगी मैं आपको, पूरा गाना गाइए। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे। फिर वो ओ माझी रे, जयो पिया के देश। वाह। तो ये गाना दिस वाज द सॉन्ग जो कि मुझे पिताजी के छत्र छाया से थोड़ा अलग किया, और दैट इज थैंक्स टू मिस्टर राहुल देव बर्मन, आर डी बर्मन जी। दैट्स सो नाइस। ये गाने से मुझे एक अलग पहचान मिली। हाँ वेरी नाइस। ये गाने से अभी भी मैं यही गाने से पहचाना जाता हूँ। ये मेरा एकदम मतलब इट इज लाइक सचिन तेंदुलकर का सिक्सर। बिल्कुल। अच्छा, हमने सुना कि आपका 25वां बर्थडे जो था वो दादा ने बहुत धूमधाम से किया, क्योंकि दादा ज़्यादातर पार्टियां नहीं करते थे, लेकिन आपकी पार्टी सुना उन्होंने बहुत धूमधाम से की। इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ही थ्रू अ पार्टी। 25 साल की उम्र में गौरी कुंज हमारे बंगलों में, उनको अचानक पता नहीं क्या हुआ कि चलो 25 साल पूरे के मैं पार्टी देता हूँ। दैट वाज अ ग्रैंड पार्टी, यू नो। कल्याण जी, आनंद जी, म्यूजिक डायरेक्टर्स। उसकी जो एकदम यादगार बात तो दत्त साहब आए थे, फिर पूरा इंडस्ट्री, राजेश खन्ना, सब बैठे हुए, अशोक कुमार, ओम प्रकाश, ऑल माय फादर्स कलीग्स। और वहाँ पे राज कपूर साहब भी आए थे, संजीव कुमार। इसका मतलब वाकई में बहुत बड़ी पार्टी है। सब शराब के नशे में। ओनली माय फादर वाज द ओनली टी टॉटलर, वहाँ पे ऐसे देख रहे सबको। हाँ। उसके बाद मुझे याद है किसी ने कहा कि सैगल साहब के गाने पिताजी बहुत अच्छे गाते थे। तो somebody provoked my father, सैगल साहब, राज कपूर साहब, सबने बोला सैगल गान करो, सैगल साहब का गाना हो जाए। तो पिताजी ने हारमोनियम लिया, और वो जो शोरगोल चल रहा था ना सब, ही स्टार्टेड सिंगिंग सैगल साहब सॉन्ग्स। जरीना जी वन आफ्टर अनदर ही वाज सिंगिंग स्टार्टेड। पूरा पिंडर ऑफ साइलेंस हो गया। तो सैगल साहब के गानों में जो आपके पिताजी गाते थे, उसमें से कौन सा बेस्ट गाना आपको लगता था सैगल साहब के गाने में? सैगल साहब के गाने तो ऐसा, मुझे पिताजी का फेवरेट गाना था किसने ये सब खेल रचाया जी, वो गाना उनका फेवरेट था। तो उन्होंने वो गाना, बहुत गाने गाए थे उसमें, और मैं भी गाया था सैगल साहब का गाना, मैं क्या जानूं क्या जादू है, जादू है, जादू है, मैं क्या जानूं क्या जादू है, इन दो मत वाली आंखों में जादू है। ये मैंने भी गाया, पिताजी ने गाया। पिताजी जो गाए थे, देखिए उस वक्त अगर वो कैमरा होता या कुछ होता, था नहीं। हाँ, बिल्कुल, उस वक्त इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी। और दत्त साहब भी आए थे। इट वाज अ फैंटास्टिक, माय 25th पार्टी वाज फैबुलस। या वो आप ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को आज तक याद है, इसीलिए मैंने कहा कि भगवान दादा भी आए थे, कॉमेडियन, उन्होंने भी डांस किया था। वो पिताजी गाना गाए थे उनका, वो अलबेला का गाना, कौन सा फेमस गाना है ना अलबेला का, छोला जो भड़के। हाँ, पूरा छोला जो भड़के, भगवान दादा डांस कर रहे। That party was tremendous, super. अच्छा, आपसे ये म्यूजिकल बातें जारी रहेंगी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, कितना मज़ा आ रहा है ना दादा से बात करके। हम वापस आएंगे, आप जाइएगा नहीं। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक दोस्तों। हमारी बातें हो रही हैं मेलोडियस और म्यूजिकल अमित कुमार जी से।
हाँ, तो अमित जी मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपका एक और गाना बहुत ही खूबसूरत गाना है जिससे आपको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उस गाने के बारे में कुछ बताइए और वो गाना कैसा मिला आपको और उसके दौरान क्या-क्या कंट्रोवर्सीज़ हुई वो बताइए आप। वो गाना भी सुनाइए प्लीज़। पहले गाना सुनाइए उसके बाद बात बताइए। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। ब्यूटीफुल सॉन्ग। लव स्टोरी फिल्म में लव स्टोरी का था। मुझे चुना गया और राजेंद्र कुमार जी के बेटे कुमार गौरव के लिए, साथ था। तो मैं उन आई बिकेम हिज वॉइस। हम्म, और थैंक्स टू आर डी बर्मन, जी। उन्होंने मुझे हमेशा गवाया। देखिए मैंने सबके साथ काम किया है, सब म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मेरे साथ मुझे इक्वली ट्रीट किया, पर राहुल द बर्मन वाज डेफिनेटली लिटिल बिट ऑन अ स्पेशल ये, क्योंकि एक पुराना संबंध रहा उनके साथ। तो उन्होंने जब मुझे ये याद आ रही है गाना सिखाया, और स्टूडियो में मुझे याद है फिल्म सेंटर तारदेव में रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ, उस वक्त वहीं उस वक्त ज़्यादातर। वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई थी। जी। तो राजेंद्र कुमार जी प्रोड्यूसर, उनके साथ पिताजी का पुराना रिश्ता। एक फिल्म थी शरारत करके, हाँ, जिसमें किशोर कुमार, राजकुमार, मीना कुमारी। जी। तो तब राजेंद्र कुमार जी रवेल साहब के असिस्टेंट थे, अच्छा। असिस्ट करते थे। तो उनका एक तुकबंदी चलता था, ए छोटो छोटो, ए किशोर कुमार छोटो छोटो, ए छोटो छोटो, ये छोटो छोटो क्या मालूम नहीं। जब जैसे बीच में वॉक कर रहे, ए छोटो छोटो, मैंने सुना तेरा लड़का गाना वाना गाता है, छोटो छोटो मेरे लड़के के लिए देते हैं, छोटो छोटो, हाँ छोटो छोटो। तो ऐसे करके फिर पंचमदा को मालूम पड़ा, फिर याद आ रही है का रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। तो इसमें जैसे गाना जो रिकॉर्डिंग में जो मज़ेदार किस्सा ये हुआ कि जब टेक से पहले जैसे टेक वॉज अबाउट टू स्टार्ट, तो आर डी बर्मन आके मुझे इशारों से बुलाया ऐसे करके, अमित। तो वहाँ पे एक रूम हुआ करता था जहाँ पे हम बैठ के चेस वेस खेलते थे। हाँ। तो अंदर लेके आए, अब म्यूजिक डायरेक्टर, दरवाजा बंद कर। राजेंद्र कुमार नहीं है, बोले सीने में हाथ रख के बोल, तो तुझे ये गाना पसंद आ रहा है? मैंने व्हाट आर यू टॉकिंग, समझा नहीं मैं। हाँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। खुद म्यूजिक डायरेक्टर, हाँ। याद आ रही है, जस्ट इमेजिन ही सेइंग। या पंचम साहब क्या बात कर रहे हो तुम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है मंदिर का भजन है, इट्स नॉट अ लव सॉन्ग, और रोमांस ये है बात नहीं। मैंने भी सुनी थी, ये सही बात है, इसका मतलब आपकी ज़बान से सुनकर वाकई में मुझे यकीन हो रहा है कि सही बात है। कैसा आदमी, पागल आदमी क्या बोल रही है। फिर बाद में करना पड़ा उनको रिकॉर्डिंग। हाँ। उसके बाद ये गाना आया, सब पॉपुलर हुआ। फिर मैं उनसे कहा, भाई बोलो पंचम और साहब, आज तक भी है आज पॉपुलर। तक भी जी पॉपुलर है। बिल्कुल। जब भी मैं स्टेज पर गाता हूँ तो तालियां बजती हाथ हैं। ताली से स्वागत करते हैं मुझे। और उस जमाने में तो उनको पसंद नहीं था। अच्छा, हाँ, ये न्यू कमर्स की आवाज़ पे एक बात याद आई, आप बॉबी के लिए भी गाने वाले थे, मुझे ऐसा नहीं, कहीं बॉबी पढ़ा- के लिए तब क्या हुआ था हाँ। कि राज साहब वाज लुकिंग फॉर अ वॉइस, और मैं तब कलकत्ते से बॉम्बे आया था। जी। तो राज कपूर साहब के साथ पिताजी का बहुत पुराना रिश्ता था शुरू में। जी। वो भी एक बात आपको बता दूं, राज कपूर साहब के लिए पिताजी ने एक फिल्म में प्लेबैक दिया था 1950 में। 50 में, उसके बाद नहीं दिया फिर। एस डी बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर थे, उसके बाद नहीं दिया। ओके। तो उस वक्त से तो था ही ये था, एक रिश्ता था। तो राज कपूर साहब में भी ही वांटेड, बोलो छैला बाबू, राज साहब पिताजी को छैला वो बोलते थे, छैला बाबू मैंने सुना तुम्हारा लड़का गाना गाता है। तो लक्ष्मी जी और प्यारे भाई दोनों घर पे आए, हाँ। और मैं गाना गाया उनके सामने, और बहुत डर के मारे गाया था, नर्वस हो गया था, तो आई लॉस्ट दैट चांस। फिर मैं बोला मुझे जाने दो कलकत्ता, मैं गली में ठीक हूँ, मुझे नहीं जमेगा। तो पिताजी बोलते थे तुमसे होगा नहीं, तुम्हारे में वो फायर ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम क्या करोगे। तो दिस इज हाउ एक आया एक, बट कहते हैं ना कि ऑलवेज देयर इज अ सेकंड चांस। तो सेकंड चांस वाज बस बड़े अच्छे लगते हैं। या। और आपने किशोर दा के साथ भी मतलब साथ में गाए हैं गाने, तो उसके बारे में कुछ कहिए। आपने दादा के साथ भी गाए हैं ना बहुत गाने? गाने गाए, हाँ, बहुत गाने गाए। उसमें से फेमस गाना कौन सा था, जरा सुनाइए तो।
पिताजी के साथ फेमस गाना वैसे मुझे पता नहीं है क्या डुएट्स में, क्या गाने तो बहुत गाए मैंने। नजर न लगे ना साथियों। हाँ वो फेमस था वो देव साहब के बहुत- लिए। वाह, बहुत अच्छा गाना था। गाइए नजर ना। लगे ना साथियों, अरे हो आज भरी महफिल में ये ना वर्डिंग भूल गया, डंडाए दिल तारारारा में मुका। या। अब अरे नजर लगे ना साथी, बहुत अच्छा गाना था। देव साहब बहुत एनकरेज करते थे। जब आप दादा के साथ गाना गाते थे तो कोई कंपटीशन का ऐसा था, या वो आपको बहुत देखिए कंपटीशन मतलब कंपैरिजन, नहीं, मुझे किशोर दा से अच्छा गाना है, आपको ऐसा कभी ऐसा फील होता था? नहीं मुझे ऐसा कभी ऐसा हुआ कभी नहीं, नहीं, कभी हुआ नहीं। वो जो कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं उनके सामने, उन्होंने मुझे सिखाया है, जी जी। तो वो तो मेरे गुरु रहे हमेशा, हाँ। तो मैं क्या उनके सामने ये करूँगा। खैर आपको तो बहुत समझाते भी थे होंगे, समझाते लेकिन थे, हाँ बहुत क्रिटिसाइज करते थे। हाँ वो हमेशा बोलते थे कि मैं बोलूँगा और कोई बोलेगा नहीं, तेरे को पानी पे चढ़ाएगा सब। हाँ। वो मतलब सामने ही बोल देते थे एज ए फादर, यू नो, ही वाज वेरी फ्रैंक, ही यस। वाज वेरी फ्रैंक एंड दैट वर्कड। यस। वो मुझे जब बोलते थे, अभी जैसे मैं गाना गा रहा हूँ तो आके पीछे बैठे हुए हैं, मुझे याद है लव स्टोरी की रिकॉर्डिंग में तो पीछे बैठे हुए पंचम दा भीतर, मैं रिहर्सल कर रहा हूँ। अच्छा मुझे डर नहीं लग रहा है कि पीछे किशोर कुमार बैठा, मेरा बाप है, डरने की क्या बात। एग्जैक्टली। मैं गा रहा हूँ, अभी शायद सुर का 19-20 हो रहा है, हाँ। तो वो पीछे से बोल रहा है पंचम हाँ, ऐसा लग रहा है कि भाजी वाला गाना गा रहा है। पंचम तो बोल रहे आप जाओ ना वहाँ से। अच्छा, दादा के साथ आपकी गाइडेंस में आपको क्या लगता था कि वो आपको पूरी तरह से अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं या आपको डिस्करेज कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ? डिस्करेज नहीं किया उन्होंने, हाँ। डिस्करेज इन द सेंस ये करते थे, मतलब कि मतलब आपकी पीछे जो पड़ते खामियां थे। थी वो आपको फ्रैंकली बोलते बताया थे, करते थे। हाँ। समझो क्या गा रहे हो, समझ के गाओ। हाँ। तो वो इसलिए वो भी बोलते थे कि सहगल साहब के गाने प्रैक्टिस करो। तो मैं सहगल साहब बोला सहगल साहब के गाने प्रैक्टिस करो, फिर समझ में आएगा गाना क्या है। या। अच्छा, किशोर दा जैसे बड़े बड़े एकदम बड़े सिंगर के बेटे होने का आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? मुझे कोई नुकसान हुआ नहीं ना, फायदा हुआ इन द सेंस, मैं ये सोच ज़्यादा ये मीडिया को शायद ये हुआ। मीडिया तो ऐसी है कि मीडिया मतलब तो अभी समझो किसी की बेटी काम कर रही तो माँ के साथ कंपेयर करते हैं, बेटा गाना गाता है तो बाप के ये- साथ कंपेयर करते हैं, ये तो चलता ही ये रहता चलता है, Actually- अभी भी मुझे कंपेयर करते हैं। हाँ। मैं 65 साल का हो गया हूँ, अभी भी देखिए मतलब आधी जिंदगी निकल गई, बट निकल गई, आई हाँ। एम स्टिल कंपेयर्ड विद दैट मैन। तो लेकिन ये क्या बहुत है? गलत बात है एक्चुअली। हर इंसान अपने अपने कोशिश पे आगे बढ़ना चाहता है, तो जी। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना होता है, आपका अपना स्टाइल है, जी, बिल्कुल, दादा का अपना बिल्कुल, स्टाइल था, बिल्कुल। जैसे बेटी का अपना स्टाइल होता है, माँ का अपना स्टाइल होता है। पिताजी का वो थोड़ा बहुत तो आएगा, मैं उनका अंश हूँ, हाँ, वो तो आएगा आएगा ही। ही, वो नेचुरल। हाँ, वो लेकिन देखिए मेरे कोई मतलब टारगेट अमित कुमार है, बाप जैसा नहीं है। अच्छा उनको जो नकल करके जो आज बहुत बड़े सिंगर हो गए हैं, हाँ। हाँ, उनको बोलता वाह वाह क्या वाह, बात है। क्या बात है, किशोर दा जैसे गाते हैं। हाँ, यही बात है। अच्छा, बड़े अच्छे लगते हैं याद आ रही के बाद। और कोई आपको ऐसा गाना मिला जो आपके दिल के करीब है और बहुत फेमस हुआ हो इन दो गानों के बाद? मैंने बहुत हिट्स दिए। नहीं, देखिए hits तो बहुत दिए। बिसाइड्स आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। was a one of the greatest TF strength. लक्ष्मी जी, प्यारे भाई, राजेश रोशन, हाँ बप्पी लाहिरी, जी। आनंद मिलन, लिस्ट इज एंडलेस। Yeah. अनु मल्लिक, वाह। और भी क्या मेरे को याद नहीं आ रहा है। नदीम श्रवण, व्हेन दे स्टार्टेड, नदीम श्रवण जी वो नदीम श्रवण बोलते कि उनको चाहिए था किशोर कुमार, बोला पहले लड़के को पकड़ो, थ्रू पास करके हम पहुंच जाएंगे किशोर कुमार तक। आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ भी काम किया है, तो उनका कोई फेवरेट गाना जो उनका सुपर हिट गाना मेरा है तेजाब फिल्म का, हाँ। कह दो कि तुम हो मेरी वरना वाह, वो तो मेरा भी जीना नहीं मुझे है मरना, देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना, यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम। मैं दोनों फीमेल और Superb, मेल दोनों ही गा रहा हूँ। जी। हाँ, बिल्कुल। तो
ये मुझे सब ने, राजेश रोशन, उन्होंने मुझे पहली बार मैंने डुएट गाया लता जी के साथ बातों बातों में फिल्म में। उठे सब के कदम तररम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम पम, अज और हंसाया करो। तो कितने हिट्स दिए मैंने। कल्याणी आनंद जी, उनके बेटे विजू शाह, मैंने सब जनरेशन उसके उस वक्त से लेके तिरछी टोपी वाले, तिरछी टोपी वाले हाँ, वो वो तो नसीरुद्दीन शाह के सुपर लिए गाना गाया था, मैंने। हाँ। गा के सुनाइए ना प्लीज प्लीज। वो गाने का भी कहानी है, बोलूं मैं क्या था? हाँ बोलिए ना। वो ओए ओए गाना जो हाँ है। ओए ओए। तो वो क्या था, पहले नीचे मिड ऑक्टेव में था वो। अब जैसे स्केल है ओए 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 ओए, ये है ना, हाँ बिल्कुल। तो नीचे था पहले ओए ओए टक टक डुम डुम, ओए ओ होवा टक डुम डुम, ओए ओए। तो मैं बोला कि यार मजा नहीं आ रहा है। विजू को बोला मैं, हाँ और राजीव राय डायरेक्टर, हाँ गुलशन राय के बेटे, जी। उन्होंने जब मजा नहीं आ रहा है राजीव, नीचे का ऑक्टेव मजा नहीं, मेरे को कन्विंस करो। वाला कन्विंस क्या करना है, उसको ऊपर करो, हाँ नीचे में मजा नहीं आ रहा है। फिर मैंने कहने पे ऊपर हुआ है। ओह अच्छा, ऊपर जो हुआ ओए ओए सुपर था ऊपर होना। हाँ। ओए ओ हुआ, सुपर हिट। या बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। अच्छा 80s में 90s में किशोर दा के और आर डी बर्मन जी के इंतकाल के बाद आप को फ़र्क पड़ा? आई मीन इमोशनली तो फ़र्क पड़ा ही होगा, लेकिन करियर वाइज कैरियर वाइज देखिए, मैंने शुरुआत की 70s 71 72 से मैं करता रहा। मेरा हिट मुझे मिला लव स्टोरी से, जैसा फिल्मी लैंग्वेज में कमर्शियल हिट, हाँ लव स्टोरी, तेरी कसम, रोमांस, जो भी 5-6 फिल्म कुमार गौरव के, आई वाज हिज वॉइस, वी प्लेड वेल, अच्छा खेलते रहे। फिर उसके बाद पिक्चरें अच्छी बननी शुरू हो गई और डम आउट जैसा होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1987 जब पिताजी चले गए, उसके बाद एक जैसे कहते हैं एक क्या बोलते हैं, सिंपैथी वेव आ गया, जैसा होता है। जी। तो सब ने मेरे साथ दिया। इट साउंड्स वेरी ऑड बट मैं सही बात बोलूँगा, सिंपैथी वेव। तो सब ने बोला हम आपके साथ हैं, हम जो भी किशोर कुमार स्टाइल का गाना होगा वो आप ही गाओगे। तो ये हुआ, ठीक है। हाँ। और मैं उन दिनों में मैं सिंसियरली रियाज करना शुरू किया, मतलब नॉट हार्ड क्लासिकल, लाइट क्लासिकल। सत्यनारायण मिश्रा जी थे, उनके साथ मैं 6 साल तक सारेगामा पाधा नहीं सर 8-10 ठाट तो वो गाता था मैं, और लाइक अ स्टूडेंट। तो दैट मेड अ डिफरेंस। फिर मुझे गाने मिलने शुरू हो गए। लक्ष्मी जी बोला हमें जो भी गाना मिलेगा किशोर कुमार तू ही आएगा, दादा के स्टाइल का। ये होते होते 5 साल तक मैंने किया। हाँ किया। उसके बाद एक टाइम आया कि ऐसा लगा कि यार बहुत भीड़ शुरू हो गई, सब भीड़ आ गए, सब यहाँ से आ गए, मतलब यहाँ से 10-12 किशोर कुमार घुस गए, यहाँ से 15-20 किशोर कुमार घुस गए। तो मैं बोला अरे यार ये तो गड़बड़ लग रहा है, तो निकलो भी हम। तो आपने अपने आप को withdraw मैंने किया? अपने आप को बोला नहीं नहीं, यहाँ से ओ ये आपका अपना डिसीजन था? मैं ऐसा होके टाटा बाय। इसका मतलब ये आपका डिसीजन था। हाँ। हम इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ आगे हम आपसे जानना चाहेंगे। जी दोस्तों हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसके बाद जानेंगे कि इनके साथ और क्या क्या हुआ। जाइएगा मत। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं अमित कुमार जी से। हाँ अमित जी, मैं ये ज़रूर अगर पूछना चाहूँगी, अगर ना पूछूँ तो बहुत ज़्यादती होगी। आपके अंकल्स किशोर कुमार जी, दादा मुनि और अनूप कुमार जी, इन्होंने तीनों ने एक ऐसी फिल्मों में काम किया है, चलती का नाम गाड़ी। तो इनकी केमिस्ट्री तो ऐसी कितनी मज़ेदार थी, और इतनी मज़ेदार देखने के लिए भी हमको वाकई नज़र आए थे। उसके बारे में कुछ बोलिए। ये वाकई में इतने फ़नी है या सिर्फ फिल्म के लिए इतने फ़नी बने थे? नहीं फनी तो थे, फनी थे। हाँ। अभी तीनों में से तीनों अलग अलग किस्म के थे, और पागलपन जो था, जो भी था, वो सब तीनों में ही थे। तीनों में था, ओके। तो वो, लेकिन वो देखिए ये जो पागलपन है ना, ये उनको ही सजता था। हाँ सूट भी करता ये अगर मैं करूं या दूसरा कोई करे तो
कोई लेगा नहीं। तो पिताजी ऐसे कुछ बहुत सारे, दादा मुनि भी ऐसे कुछ करते थे, मतलब कुछ भी, मतलब कि लेकिन वो ले लेते थे सब। उनका था चलती का नाम गाड़ी वॉज माई फादर्स आइडिया पूरा। अच्छा, उन एक गाना है अनूप कुमार जी और किशोर दा का गाना, हम थे वो थे और समा रंगीन, वो गाना आप जरा एक दो लाइन गा के सुनाइए। बहुत हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, टाड़ाड़ाड़ाड़म, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे अन्ने 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 प्यार हो गया। ये गाना एक इंग्लिश गाने से लिया हुआ गाना है। ओ अच्छा। हाँ, दिस इज अ प्लेजराइज सॉन्ग। सीधा ये जब सिचुएशन तैयार हुआ, जब उस वक्त हुआ था, तो पिताजी बता रहे थे जी। कि एसडी में बोले कि मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। तो पिताजी बोला आप दिमाग चलाता हूँ, लेट्स। गाड़ी में बैठे दोनों, और दोनों रिदम हाउस हुआ करता था तब। हाँ, रिदम हाउस। वहाँ पे कहाँ पे, रीगल सिनेमा के पास। हाँ। वहाँ पे काला घोड़ा, वहाँ पे जाके एसडी बर्मन और किशोर कुमार स्टार्टेड लिसनिंग टू ऑल द वेस्टर्न रिकॉर्ड्स। तो वहाँ से ये गाना, पिताजी ने बोला ये गाना चाहिए मेरे को। तो दैट वाज अ टेनिसी अर्नी फोर्ड का इंग्लिश गाना था, वाटरमेलन सॉन्ग। ओके। Down in Tennessee, I used to sit upon a bench, wondered in the dun 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 dun। वहाँ से लिया किया, ये मारा। बट बहुत अच्छा गाना, सुपर्ब गाना था। This was his idea, my father's idea, and it worked। देखिए इसमें ये होता है, यू गेट इंस्पायर्ड। जी। सभी ने किया है, सभी हमारे संगीतकार उस जमाने से लेके आज तक आज भी वही कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई ये नहीं है। हाँ, ये नहीं है, लेकिन उसको करेक्टली यूज हाँ, करना, यूज करना और कैसे एग्जीक्यूट करना। हाँ, एग्जीक्यूट करना इज वेरी दिस थिंग। तो ये दिस वाज माय फादर्स प्लस पॉइंट, आई वुड से, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द ये उनका। अच्छा, मैंने सुना है आपकी एक कंपनी आपने डेवलप की है, उसके बारे में आप बताइए। मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शक उसके बारे में जाने, क्योंकि सुना बहुत अच्छा है, तो उसके बारे में मुझे मैंने एक छोटी सी कंपनी लॉन्च की है, कुछ 5 साल हुआ है। हाँ। रिकॉर्डिंग कंपनी, यस, कुमार ब्रदर्स म्यूजिक के नाम से, KBM। और अभी आजकल सब ऑनलाइन में, सब लोग ऑनलाइन में ही सुनते हैं जी। तो मैंने कुछ मेरे खुद के कॉम्पोजिशंस और ऑनलाइन पे हमने पेश किए। मैं आई एम अ गुड, मैं खुद कंपोज भी करता हूँ, और उसके लिरिक्स लीना जी, शी इज रिटन ऑल द सॉन्ग्स। ओके। शी इज अ वंडरफुल लिरिसिस्ट। हाँ। तो उन्होंने लिखे कुछ गाने, कुछ गाने सुधाकर शर्मा जी ने लिखे हैं। तो ये अब एक मेरा क्रिएटिव साइड एक ऑन है, साइड बाय साइड। आप म्यूजिक कंपोज भी करते हैं? म्यूजिक कंपोज करता हूँ मैं, कंपोज। और मेरा अभी नया एल्बम जो है अभी फरवरी में रिलीज हुई, वो एल्बम, उसका नाम था जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ। हाँ। स्टिल वेरी मच अलाइव। हाँ। तो वो भी मैंने ये रिलीज किया। इट्स डन वेल ऑनलाइन। आई रिलीज्ड इट थ्रू सोनी DADC। तो ये चलता रहेगा ये मेरा एक, क्यों कि क्रिएशन, एक जो आर्टिस्ट का एक साइड क्रिएशन, वो चलना चाहिए। दैट्स गुड। अच्छा, आपके फैमिली में आपने जो शादी की, उस लड़का है कि लड़की है? नहीं, लड़की है, मेरी एक बेटी है। तो इशी मुक्तिका है, मुक्तिका वो भी गाना गाती है जी। अभी वो पढ़ रही है अभी एट द मोमेंट। और डांस में ज़्यादा शौक है उसको, तो हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसने भी एक गाना गाया है जी, अपना ग्रैंडफादर को ट्रिब्यूट देके। अच्छा। जो ऑनलाइन मेरे ऑफिशियल, अमित कुमार ऑफिशियल में 3 साल से वो बहुत अच्छा गाना है, वो बाबा मेरे करके एल्बम निकला था। हाँ। उसका 1.5 लाख व्यूज तो उन्होंने गाया है। क्या नाम है आपकी बिटिया का? मेरी बेटी का नाम है मुक्तिका गांगुली। मुक्तिका गांगुली। और मेरी बीवी है रीमा गांगुली, वो भी गाती है, वो भी स्टेज शो करती थी, अभी तो हाउसवाइफ हो गई है। ओह, दैट्स गुड। मतलब पूरी फैमिली में है ये बात। हम लोग सब साथ में रहते हैं सब। आप क्या चाहेंगे कि मुक्तिका एक्ट्रेस बने या सिंगर बने, और वो क्या चाहती हैं? मैंने वो तो अभी पढ़ रही है वैसे, शी इज इन क्लास 8। ओके, छोटी है, जस्ट 12, बट शी इज गॉट दैट सिंगिंग एबिलिटीज है उसमें, सीखना पड़ेगा। डांसर भी हो तो अभी शायद मैं सोच रहा हूँ कि कोई डांस क्लास हो या कथक में भर्ती कर दूंगा। शी इज गॉट दैट ये, बट वी आर नॉट फोर्सिंग हर, जबरदस्ती के गाना गाना ही है। हाँ, whatever she wants to do, you'll support her। हाँ, बस अपने आप नेचुरली आना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, that's good। अगर आए तो अच्छी बात है, तो एक लेगेसी आगे जाएगी।
अच्छा, जब आपने गाना शुरू किया था तो खैर उस ज़माने में एक ही फ्लो में गाना गाना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा है कि टुकड़े टुकड़ों में भी लोग गाना गाते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ कहिए, आपका क्या नज़रिया है? मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने वो दौर देखा है, एनालॉग रिकॉर्डिंग, जहाँ पे म्यूजिशियंस के साथ हम गाने गा रहे हैं, गाना चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, एक साथ 8-9 टेक, हाँप रहे, बीच में थोड़ा 2-3 मिनट का रेस्ट, अगेन शुरू, तो गला गर्म हो जाता था, फिर जाके म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा है ओके, अरे बाप रे बाप। हाँ, इतना तो मेहनत से एक विच इज़ वेरी Good. नेसेसरी। नेसेसरी। आजकल इट इज़ वेरी इजी। आप एक गाना उस जमाने में 4 घंटा लगता था, आज आप 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं आराम से, हाँ, विच इज़ गुड। आपको इकोनॉमिकली अच्छा है। हाँ, वो हिसाब से थोड़ी सुविधा अच्छी हो गई है इन लोगों की। लेकिन मैं क्या करता हूँ, और मेरे ख्याल से मेरे भी जो कंटेम्पोरेरीज हैं उन लोग भी शायद ऐसे ही करते होंगे। मैं तो अपने आप को, जब अगर मैं म्यूजिक देता हूँ तो मैं एक गाना कम से कम एट अ स्ट्रेच डबिंग भी करूँ तो मैं 10-12 बार गाता हूँ। हाँ मैं रिकॉर्डिस्ट को बोलता हूँ कि तुम रिकॉर्ड करते जाओ, मैं गाता हूँ। हाँ, तो तो ये वो एक तरह का ये हो जाता है, क्या होता है, प्रैक्टिस भी होता है, हाँ, और फिर गला गर्म हो गया, उसके बाद 10-12 टेक मिल गया उनको, उसमें and से then he they can can choose, choose, या फिर उसको लगा दो। ठीक है। अच्छा अमित जी, हम अभी एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे। 5-6 सवाल मैं पूछूंगी, जी। आप एक एक वर्ड में आप जवाब दीजिएगा, एक एक लाइन में जवाब दे सकते हैं आप। तो आप किस हीरो के लिए गाकर सबसे अच्छा लगा था आपको? अनिल कपूर के लिए गा के। ओह गुड, दैट्स मैंने नाइस, उनके लिए काफ़ी गाने गा, हिट गाने गाए। वेरी गुड। अच्छा, किशोर दा के अलावा उस समय के कौन से आपका फेवरेट सिंगर है? मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब। कौन सा ऐसा हीरो लगता है कि जिसको आपकी आवाज़ सूट करेगी बहुत अच्छी तरह से? मैंने ऐसा तो सोचा नहीं, लेकिन आज के हीरो मतलब कौन हीरो बोल रहे हैं आप? जैसे आप नाम के तौर पे जैसे बताइए। रणबीर कपूर है, रणवीर सिंह है, शाहिद कपूर है। या मैं रणबीर कपूर के लिए गा सकता हूँ मैं। हाँ, ओके, दैट्स नाइस। मेरा वॉइस अभी भी यंग है, ऑफ कोर्स यू आर। आई एम स्टिल यंग। अगर अमित कुमार सिंगर नहीं होते तो क्या होते? ये अगर मैं सिंगर नहीं होता तो देखिए, मैं जैसे कि जब मैं हज़ारीबाग में पढ़ता था सेंट ज़ेवियर्स में, तब मैं बहुत अच्छा कर रहा था मैं। तो मैं तब मेरे दिमाग में तब वो सिंगिंग बात आई नहीं थी, जी। लेकिन पेरेंट्स ने मुझे खुद ही डाले और खुद ही बोले नहीं उसको लेके आओ। तो अगर मैं नहीं आता हज़ारीबाग से तो शायद मैं डॉक्टर बन जाता, अच्छा, शायद मैं पता नहीं क्या हो जाए, इंजीनियर बन जाता। लेकिन मेरे नसीब में था कि मुझे इसी लाइन में आना है और धक्के खा के मार खाना है और गाना गाना है और आउट हो जाना है। ओके, नॉट बट द लीस्ट। कौन सा गाना आपके दिल के करीब है, याद आ रही है या बड़े अच्छे लगते हैं? बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते क्योंकि वो गाना ने मुझे एक अलग डायमेंशन दिया, एक मतलब क्या कहूँगा, अलग एक आइडेंटिटी दिया वो गाना। हैं। मैं चाहती हूँ म्यूज़िकल नोट पर आप ये शो को एंड करें हम लोग, तो कोई अच्छा सा गाना गाइए। मैं चाहती हूँ कि आपकी म्यूज़िकल टोन पे इसको एंड करते हैं, इस शो। मेरा खुद का एक कॉम्पोजिशन सुना देता हूँ। हाँ, सुनाइए ना प्लीज़। और उससे पहले मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। दैट्स वेरी नाइस। ये सीडी मैंने फरवरी में, मेरे जो कंपनी है उसमें मैंने ये सीडी निकाला था। इसका नाम है जिंदा हूँ मैं, वेरी मच अलाइव। ओह, दैट्स नाइस। दिस इज फॉर यू, आप सुनिएगा। और ये अभी भी मिल रहा है, इट्स ऑनलाइन फॉर माय फैंस। ये मेरा म्यूजिक है, इसमें आपको थैंक जरूर यू पसंद सो आएगा। मच दादा, थैंक यू सो मच। मैं अब भी गाड़ी में अब भी जाती सुनिएगा सुनूंगी जी। तो ऐसा ही एक हाँ, गीत मुझे याद आया जो मेरा खुद का कॉम्पोजिशन है। उसी गाने से मैं आज का जो आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक I've यू, really enjoyed this. थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे शो की एक छोटी सी परंपरा है, आपके बाजू में किताब रखिए जी। गाने के, ये साइन कर दीजिए। नहीं, ये साइन करने से पहले आप एक गाना गाइए अच्छा, इसमें। मैंने जब गाया था ऐसा ही लाला करके, तो लीना जी, शी इज़ अ वेरी गुड पोएट, मतलब वो उर्दू जानती है सब ये, तो उनके अंदर से निकला एंड शी रोट द सॉन्ग, और उन्होंने मेरे लिए लिखा उस वक्त। अच्छा। ये मैंने कंपोज किया था जब पिताजी चले गए थे। जी। तो हम महाबलेश्वर गए थे, सुमित मेरा भाई छोटा था तब। तो मैं जब कंपोज किया ये गाना तो उन्होंने फट से लिख दिया। दैट्स सो नाइस। तो ये गाना है
है दिल का मेरे हाल तुम न पूछो, दिल का मेरे हाल तुम न पूछो, धड़कता है अब तक दिल, क्या ये कम है सोचो। वाह। धड़कता है अब तक दिल, क्या ये कम है सोचो। तिनका हूँ मैं और ये जहाँ है सागर, तिनका हूँ मैं और ये जहाँ है सागर। डुबाया गया फिर भी डूबा नहीं वाह, हूँ, सही बात है। डुबाया गया फिर भी डूबा नहीं हूँ, बहुत खूबसूरत, दिल बहुत का खूबसूरत। मेरे। या सुपर सुपर, थैंक यू सो मच दादा। दादा उसमें आपकी तस्वीर है, उस पर आप ऑटोग्राफ कीजिए और एक दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए लिख दीजिए। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक।